ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान ध्रुत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा, ये बात समझनी है। उत्तर है, आत्मा दिया है, योग बाती है और ज्ञान ध्रुत का अर्थ है ऑयल या घी। ये तीन चीजें साथ में है। तो कोई भी दिया हम जलाते हैं तो उसमें बाती एक ही बार लगाते हैं, फिर ऊपर से कितना घी या तेल डालते हैं, उतना समय तक, लंबा समय तक ये दिया जलता रहता है। अगर हम थोड़ा सा तेल डालकर रख देते हैं तो फिर थोड़े समय के बाद बुझ जाता है। ऐसे ही आत्मा का भी ये दीपक है, उसमें योग लगाने के लिए भी ज्ञान चाहिए और ये ज्ञान सतत ये घी के रूप में डालते रहेंगे तो ये जागती ज्योत रहेगी, माना आत्मा हमेशा चार्ज होती रहेगी। तो उसका जो मुख्य चीज है वो है खुशी। और खुशी तब आती है जब हमारे अंदर ज्ञान के स्वरूप बनते जाते हैं, सातों गुण नेचुरल होते जाते हैं और जितना हम ज्ञान का चिंतन करते हैं उतनी ऑटोमेटिक खुशी रहती है। तो इसीलिए ये ज्ञान को सारा दिन मन में मनन चिंतन मंथन करते रहना चाहिए, तब हमें हमेशा हमारी आत्मा रूपी ज्योत जगती रहेगी और औरों को भी जगाती रहेगी। यही तो दिवाली है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान समझना है, स्वयं के संकल्पों को उलझन अथवा सजाओं से भी पड़े रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर का अर्थ है कोई भी सजा बिना बाबा के साथ जाना, माना भगवान के साथ शिव की बारात में उसके नजदीक में होना। दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई में भी जो पास विद ऑनर होते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि उसके लिए मन की भी सजा ना हो, तो मन को कंप्लीटली पॉजिटिव बनाना ये पुरुषार्थ है। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि धर्मराज की सजा वो भी बाकी बाद में है, लेकिन अपने संकल्प की उलझन से, माना जे अंदर आज जो भी बीमारियां हो रही है इसका कारण क्या है? संकल्प की अति। और एक एक संकल्प हमारे अंदर रासायन उत्पन्न करते हैं और उस अनुसार हमारी सभी क्रियाएं चलती है, मैसेज पहुंचते हैं सभी अंगों को और काम करता है। और आजकल जो भी बीमारियां हो रही है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है। तो इसके लिए कहते कि जो मन के अंदर जो उलझने हैं उससे भी अभी बचना, ये जो भी आत्माएं शुद्ध संकल्प
के स्रोत से भरपूर हो जाती है, वो एक निशानी है पास विथ ऑनर या पहले जन्म में आने की। तो अपने आप को चेक करो कि कितना हमारे अंदर अभी भी नेगेटिव व्यर्थ चलता है, और वो अगर चलता है तो हमें उसको पहली योग की अवस्था से पक्का करके उसको बदलना है। ये बहुत बड़ी समझने की बातें हैं। इसीलिए ये जो बाबा ने आज कहा कि जो भी हमारे कर्म जो स्थूल रूप में आते हैं वो तो बहुत बड़े बड़ी चीजें हैं। कोई हमारे से झगड़ा करते, संबंध संपर्क में प्रॉब्लम होते, वाणी से कोई हमें हैरान करते, मारते, वो तो बड़े बड़े दिखाई देते वाले कर्म हैं। लेकिन ये जो मन के अंदर नेगेटिव व्यर्थ चलता है, टॉक्सिक विचार चलता है, इससे जो मन की बीमारियां होती है वो बहुत भारी है, सूक्ष्म है। तो ऐसे हमें चेक करना है, रोज चेक एंड चेंज। हमारे एक एक संकल्प पर ध्यान देना है, क्योंकि संकल्प बीज है। हमारे टॉपिक में भी बताया है कि कैसे हम संकल्प पर ध्यान दें। जैसे एक माँ होती है, वो काम सारा घर का करती है, लेकिन मन बुद्धि कहाँ होता है? बच्चे पर। जरा भी रोए नहीं, आवाज आया वो कहाँ भी होगी, उसको वो सुनाई देगा, नजदीक वाले को नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इस माता का मन हमेशा बच्चे में रहता है। ऐसा ही हमें सब कुछ करते हुए मन पर ध्यान देना है, तब मन बदलेगा। ऐसे ही थोड़ा बदल जाएगा, उसके भी सारे नियम हैं। आप वो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में हमने साइंटिफिक रीते समझाया है कि कैसे संकल्प हमारे परिवर्तन होते हैं। इसीलिए ये मन को बदलना यही पुरुषार्थ है। ऑटोमेटिक मन बदलने से बुद्धि भी बदल जाएगी। तो संकल्प बीज है। तो एक बार बीज को वहां से ही खत्म कर दिया तो उसके वंश निकलेंगे नहीं, नहीं तो अंदर जाएगा तो बहुत सारे विचारों की उत्पत्ति होगी, वंश पैदा होंगे। जैसे कोई फल होता है, जैसे एप्पल ले लो, उसको काटोगे तो उसमें से बीज काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं। लेकिन एक बार उस बीज को हमने जमीन में डाल दिया, रोप दिया, फिर उसमें से कितने झाड़ वृक्ष बनेंगे और उससे कितने फल निकलेंगे और उस फल के कितने फिर से बीज निकलेंगे, उसका कोई हिसाब नहीं रहता। एक को खत्म करना इजी है, फिर अब जो निकलता है उसको खत्म करना बहुत मेहनत हो जाती है। इसीलिए जो पास विथ ऑनर होना चाहते हैं या नंबर 1 में आना चाहते हैं, तो वो एक एक संकल्प पर ध्यान देंगे, सारी विधि जो भी है वो अच्छी रीति अपनाएंगे, तब वो श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में पहले जन्म में आने के लायक बन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। काम विकार को पूरी तरह से मारने की युक्ति के लिए आपकी कौन सी वीडियो देखे यूट्यूब पर? उत्तर है, देखो, काम विकार क्या है, क्यों जरूरी है, पहले तो ये समझना है। दूसरा, इसकी ऐसी कोई स्पेशल वीडियो नहीं है, लेकिन जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, योग की पहली अवस्था बढ़ेगी, इससे आपके अंदर जो रसायनों की उत्पत्ति होगी
उससे नेचुरली कर्मेंद्रियों शांत होती जाएगी। कभी भी विकार को दबाना नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों को शांत करना है। तो पॉजिटिव रसायनों से कर्मेंद्रियों नेचुरली शांत होती जाएगी। और उसके लिए एक ही वीडियो नहीं है, बहुत सारी विधियाँ बताई है। इस बातों को समझेंगे ना तो भी कर्मेंद्रियों शीतल हो जाएगी, क्योंकि आप जो कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं वो सब पॉजिटिव बातें हैं। तो ऊपर से पॉजिटिव डालते जाएंगे, आपके सारे चक्र क्लीन होते जाएंगे। तो आप YouTube से चूज करके योग सीखना है तो योग का प्रयोग सीखना है, उसकी रखी है साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से सब बातें समझाई है, सारे राज रखे हैं। ये सब करना शुरू करो, ऑटोमेटिक कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।